इस कथा में रावण जो लंका के राजा थे और भगवान राम के शत्रु थे, एक यज्ञ में आचार्य बनते हैं और भगवान राम यजमान बनते हैं। यह घटना रामायण के युद्ध के दौरान की है, जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करने की तैयारी कर रहे थे। आइए आपको बताते हैं। रावण न सिर्फ शिव भक्त विद्वान था, बल्कि वह एक अति मानववादी भी था। उसे अपने भविष्य का ज्ञान था। वह यह भी जानता था कि श्री राम को युद्ध में हराना उसके लिए असंभव है। तमिल भाषा में महर्षि कम्मन द्वारा लिखित ई राम अवतारम नामक रामायण में वर्णन किया गया है कि जब प्रभु श्री राम सेतु का निर्माण करवा रहे थे, तब उन्हें एक ब्राह्मण पंडित की आवश्यकता थी, ताकि सेतु का धार्मिक अनुष्ठान करवा सकें। आपको बता दें, प्रभु श्री राम ने जामवंत को आचार्य पद का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। स्वयं रावण ने राजद्वार पर उनका अभिवादन करने की चेष्टा की, जिसे देखकर जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं बनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। जामवंत ने कहा कि बनवासी राम सागर सेतु का निर्माण करने के बाद अब जल्द ही महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद वरण करने की इच्छा प्रकट की। रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछा, क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना लंका विजय की कामना से की जा रही है? रावण के लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि जीवन में पहली बार किसी ने उसे ब्राह्मण माना था और आचार्य बनने योग्य भी समझा था। क्या रावण इतना मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष की प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने कहा, श्री राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार किया। रावण जानता था कि जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध नहीं करा सकता, उसे जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। अशोक उद्यान पहुंचकर रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। रावण सीता माता और आवश्यक उपकरणों के साथ आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। उन्होंने सीता को विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचे। रावण ने कहा कि आचार्य आवश्यक साधन और उपकरण अनुष्ठान के बाद वापस ले जाते हैं, इसलिए यदि स्वीकार हो तो किसी को भेजकर सीता को पुष्पक विमान से लाया जाए। श्री राम ने हाथ जोड़कर मौन भाव से इस युक्ति को स्वीकार किया। वैदेही आचार्य के आदेश का पालन करते हुए यजमान के पार्श्व में बैठी। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन के बाद आचार्य ने लिंग विग्रह के लिए कहा। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से लिंग विग्रह निर्मित किया। श्री राम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अनुष्ठान के बाद श्री राम ने आचार्य की दक्षिणा के बारे में पूछा। रावण ने सभी को चौंकाते हुए कहा कि स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है। रावण ने अपनी दक्षिणा में यह मांगा कि जब वे मृत्यु संज्ञा ग्रहण करें तो यजमान उनके सम्मुख उपस्थित रहें। श्री राम ने वचन दिया और समय आने पर रावण के अंतिम समय में उनके साथ रहे।